रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदेया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। माना के मुश्किल है सफर, पर सुनो मुसाफिर, अगर कहीं जो रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। बंदेया रे बंदेया, डरना तू बंदेया, रुकना तू बंदेया, राह पे चल बंदेया। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं और इसीलिए आप सोशल मीडिया पर नचनियों के वीडियो देखने के बजाय आप मेरे चैनल पर आए हैं और पैसे से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं। आइए एक कदम बढ़ाते हैं, जानते हैं कि वेल्थ क्यों जरूरी है। इस धरती पर 195 देश हैं और कुल मिलाकर के लगभग 800 करोड़ लोग हैं और ये सारे लोग जो है ना वो 8 से 12 घंटे तक काम करते हैं प्रतिदिन, ताकि वो वेल्थ बना सकें जो उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके पढ़ाई के लिए काम आएगा और उनके शादी के लिए काम आएगा, उनके बच्चों की शादी के लिए काम आएगा और उनका कर्ज भरने के काम आएगा, उनके बुढ़ापे के लिए काम आएगा। और सभी देशों की सरकारें भी चाहती हैं कि उनकी जो कंट्री है, उनके कंट्री में वेल्थ बढ़े ताकि उनकी जीडीपी बढ़े, वहाँ के जो नागरिक हैं वो एक अच्छा ज़िंदगी जी सकें। एग्जाम्पल, कतर एक विकसित देश है जिसकी जो जीडीपी है वो 208 बिलियन डॉलर है। तो वहाँ की जो सरकार है ना वो वहाँ के नागरिकों को मुफ्त इलाज और मुफ्त बेटर क्वालिटी में एजुकेशन देती है। और आइए दूसरा कदम बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर वेल्थ क्या है। व्हाट इज वेल्थ या फिर धन क्या है। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति को मिला देने पर उस व्यक्ति के वेल्थ का निर्माण होता है या फिर उस व्यक्ति का धन कहलाता है। बकमिंस्टर फुलर, जो कि एक अमेरिकन लेखक हैं और दार्शनिक हैं और डिजाइनर हैं, वो बताते हैं कि वेल्थ का मतलब उनके अनुसार ये है कि वो बिना काम किए कितने दिन तक जी सकते हैं, कितने दिन तक खा पी सकते हैं, वही उनके लिए वेल्थ है। और एटॉमिक हैबिट के लेखक जेम्स क्लियर ये बताते हैं कि वेल्थ एक प्रकार की पावर है जो 4 प्रकार की होती है। पहला, फिजिकल वेल्थ यानी कि हमारी हेल्थ। तो वेल्थ जो होता है ना, तो फिजिकल वेल्थ यानी कि हमारी हेल्थ, जो हमारी हेल्थ जो होती है हमें ज़िंदगी के खेल को अच्छे से खेलने का मौका देती है। और अगर हमारे पास फिजिकल वेल्थ यानी कि हमारी हेल्थ नहीं है ना, तो हम ज़िंदगी के इस खेल से बाहर हो जाएंगे। ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे समझाता हूँ। एक खिलाड़ी होता है जिसने बहुत सारे राष्ट्रीय लेवल पर मैच खेले होते हैं और एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी होता है। और जब उसे एक बार अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने का मौका मिलता है, तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मैच में जिता सकती है? उसकी प्रैक्टिस, उसकी मनोदशा, उसकी हिम्मत, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है? आप कमेंट करके बताइए। ओके, तो सारे लोगों की उम्मीदें केवल उस खिलाड़ी से होती हैं, लेकिन वह खिलाड़ी हार जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका जो अपना सारा उसका ध्यान होता है ना, वो अपना जो सारा ध्यान होता है वो हर चीज़ों पर लगा देता है, प्रैक्टिस करने में लगा देता है, लेकिन वो एक चीज़ को छोड़ देता है और वो चीज़ होती है उसका स्वास्थ्य। वो सारी रातें जाग जाग कर प्रैक्टिस करता है, एक अच्छी नींद नहीं लेता है और 3 बजे रात्रि को भोजन करता है, और जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि हम तो खिलाड़ी नहीं हैं। नहीं दोस्त, हम सभी भी खिलाड़ी हैं। ज़िंदगी भी तो एक खेल की तरह है जहां हमें परीक्षा पास करना है,
जॉब करना है, रिश्ते निभाना है और अपने परिवार का पालन पोषण करना है। ऐसे में हमारी ज़िंदगी अच्छी हो तो ज़िंदगी के इस खेल को हम खेल सकते हैं। अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं हो तो ज़िंदगी के खेल से हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें इस्तेमाल करके मैं अपने आप को हेल्दी रखता हूँ और आप भी रख सकते हैं। सो नंबर 1 है एक्सरसाइज करना या फिर जिम में जाना। नंबर 2 है वेकअप अर्ली, यानी कि सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना, मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाता हूँ और जिस दिन मैं लेट उठता हूँ ना 6 बजे करीब में या फिर उससे अधिक, तो उस दिन मुझे सारा दिन आलस जैसा महसूस होता है। और चौथा चीज़ है कि जंक फूड नहीं खाना। और पांचवा चीज़ है हर तरह के एडिशन को छोड़ देना, जैसे कि शराब हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया और भी बहुत सारे जो जितने भी एडिक्शन है ना, नशे हैं, उसको छोड़ देना। और नंबर 6 है सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। तो इस तरह से मैं अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करता हूँ और आप भी कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड टाइप की जो वेल्थ है ना, उसे ये बोलते हैं सोशल वेल्थ, यानी कि ये है हमारा रिलेशनशिप। तो इनके अनुसार जो रिलेशनशिप है ना, वो हमें पावर देता है अपना सुख दुख अपने पसंदीदा इंसान के साथ साझा करने का, अपने पसंदीदा इंसान के साथ लव, सेक्स और रोमांस करने का, अपने पसंदीदा इंसान के साथ मिल करके अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने का। तो रिश्ते हमें बुरी परिस्थितियों में सपोर्ट करते हैं, हमें मदद करते हैं। एक किताब है द वन थिंग, तो वो किताब बताती है ना कि अगर हम अपना सारा फोकस किसी एक चीज़ को देते हैं, या मान लीजिए कि मैं अपना सारा फोकस अगर पैसे को देता हूँ ना, तो मैं एवरेज लोगों से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और एवरेज लोगों से ज़्यादा मैं बेटर कर सकता हूँ, मेरी ग्रोथ भयंकर हो सकती है। तो लेकिन मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ और ही देखा। एक सेठ थे, मैं उनके अंडर में काम करता था, तो वो सेठ ना 16-17 घंटे जो थे वो अपने काम, यानी कि अपने काम धंधे और बिजनेस को देते थे और उन्होंने एक अच्छा बैंक बैलेंस भी बना लिया था, लोगों को रोजगार भी दिया था। लेकिन वो अपने परिवार को टाइम नहीं देते थे। उनके 10 साल के 2 बच्चे थे, इसके बावजूद उनकी बीवी जो थी उनको छोड़कर चली गई। और यहाँ से मैंने ये सीखा ना कि हमें प्राथमिकता पैसों को देनी चाहिए, ग्रोथ को देनी चाहिए, कैरियर को देनी चाहिए। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम अपना 70-80% टाइम देते हैं ना, तो हमें 20 से 30% जो टाइम है वो अपने पार्टनर को भी देना चाहिए, अपने परिवार को भी देना चाहिए। या फिर 30 साल तक हमें इतना काम करना चाहिए और इतना पैसा बनाना चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ एक सुखद जीवन जी सकें। अगर हमारे पास 10 करोड़ रुपए हो तो और हमें टापू पर छोड़ दिया जाए तो क्या हम खुश रह सकते हैं? यानी हमारे लाइफ में पैसा ही पैसा हो और हेल्थ भी हो, लेकिन अगर रिलेशनशिप नहीं हो तो क्या हम खुश रह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब हमारे लाइफ में हेल्थ होता है अच्छा और पैसे होते हैं और एक रिश्ता होता है, यानी कि हमें कोई प्यार करने वाला होता है ना, तो खुशी आती है, वहाँ पे खुशी अपने आप आ जाती है। और इनके अकॉर्डिंग जो चौथा प्रकार का वेल्थ है वो है टाइम वेल्थ, कैलेंडर वेल्थ। तो जेम्स क्लियर कहते हैं ना कि समय भी एक प्रकार का वेल्थ है। अगर हम अपने समय का उपयोग अपने मन पसंदीदा चीज़ों में करते हैं, अपने हिसाब से अपने टाइम को कंट्रोल करते हैं ना, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम फ्रीडम है या फिर टाइम वेल्थ है। अगर हम टाइम फ्रीडम चाहते हैं तो हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम फ्रीडम मिलता है। और हमें यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखना चाहिए कि हम 40 साल में रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं, 30 साल में रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, आप लोग टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैंने इस टाइम मैनेजमेंट की लगभग सारी टेक्निक्स वहाँ पर शेयर किया हुआ है। ये तो थी जेम्स क्लियर की सोच, पर मेरे खुद के अनुभव के अनुसार 2 और प्रकार की वेल्थ होती है जो मैंने देखे हैं। तो वो है 5वां प्रकार की, अगर हम वेल्थ कह सकते हैं, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, इसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों, आपने सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की वो धड़कन मूवी तो देखी होगी। अगर देखी होगी तो आपको याद होगा, नहीं देखी होगी तो मैं उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो सुनील शेट्टी होते हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और जो शिल्पा शेट्टी होती हैं वो एक अमीर परिवार से आती हैं। तो शिल्पा शेट्टी के पिताजी सुनील शेट्टी से बोलते हैं कि तुम तो गरीब हो, अपनी फैमिली को तुम एक बेहतरीन ज़िंदगी नहीं दे सकते हो और
तुम्हें तो मतलब बोलने का भी तमीज़ नहीं है। तो यहाँ पे शिल्पा शेट्टी जी के पिताजी जो होते हैं वो अपनी बेटी का शादी अक्षय कुमार से करा देते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं। तो अब सुनील सर क्या करते हैं कि पूरी मतलब बहुत भयंकर पूरी मेहनत के साथ वो बिजनेस खड़ा करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और एक करोड़पति बिजनेसमैन बन जाते हैं। और शिल्पा शेट्टी की जो हवेली होती है उसे खरीद लेते हैं और उनसे बदला लेते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश नहीं होते। दोस्तों, हर इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है ताकि वो दुखी नहीं रहे, यानी कि वो खुश रहे। और खुशी भी एक प्रकार का वेल्थ है। तो हम इन 3 तरीक़ों से खुश रह सकते हैं। पहला, काम करके और पैसे कमा करके। दोस्तों, जब मैं काम करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। जब मैं पैसे कमाता हूँ तो मैं अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ खरीदता हूँ, अपने माँ बाप के लिए कपड़े खरीदे, बहुत सारे काम किए मैंने पैसे से। तो पैसे से भी खुशी खरीदी जा सकती है। और दूसरी चीज़ है कि जब हमारे लाइफ में सेहत अच्छी हो, हमारे पास पैसे हो और हमारी लाइफ में कोई प्यार करने वाला हो ना, तो खुशी अपने आप आ जाती है। और तीसरी चीज़ है कि अगर हम अपनी कमाई का 1% हिस्सा डोनेट करते हैं तो मुझे वहाँ से खुशी मिलती है। मैं अपनी कमाई का 1% डोनेट करता हूँ तो मुझे वहाँ से खुशी मिलती है। अगर आप भी करें तो आपको भी खुशी मिलेगी। और छठवां और आखिरी प्रकार का जो वेल्थ है वो है स्पिरिचुअल वेल्थ, यानी कि आध्यात्मिक धन। इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। गौतम बुद्ध की कहानी तो आपने सबने सुनी होगी। वो एक राजा थे। उनके पास किस चीज़ की कमी थी? उनके पास क्या नहीं था? उनके पास धन था, दौलत था, प्यार था, परिवार था और वो एक आलीशान जिंदगी जीते थे, जिसके आम लोग तो केवल सपने ही देख सकते हैं। पर उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी और वो चीज़ थी आध्यात्मिकता। जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा तो उनके मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर ये इंसान की मृत्यु कैसे हुई और दुनिया किन नियमों पर चलती है। वो इस संसार की सच्चाई को जानना चाहते थे। इसलिए वो रात में अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने आलीशान घर को छोड़ करके सन्यासी बन गए। और दोस्तों, एक और बात, दुनिया में जितने भी लोग बिलियनियर्स हैं ना, उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और एक और कॉमन चीज़ उन लोगों में है और वो है आध्यात्मिकता। मार्क जुकरबर्ग आए थे इंडिया में और नीम करोली बाबा से मिले। और स्टीव जो वो भी अपने बुरे दिनों में उन्होंने परमहंस योगी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी करके एक किताब है, और उससे बहुत प्रभावित हुए। और वो इंडिया आए और 7 महीनों तक नीम करोली बाबा के आश्रम रहे और अन्य आश्रमों में रहे और वहाँ पे ध्यान साधना की। और अगर मेरी बात करें तो ज़िंदगी में मैं बहुत झूठ बोलता था, पहले चीट करता था, छल करता था, मुझे बहुत बुरी आदतें थी। पर जब मैं अपने आध्यात्मिक गुरु संत अजय दास जी से मिला तो उनके साथ मैंने नाम जप किया। उन्होंने मुझे बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ें सिखाई। तो मेरे अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो गई और मैं एक अच्छा इंसान बन गया। और जब मैं एक अपने करीबी दोस्त से पूछ रहा था कि अगर हम अपना समय, सेहत, पैसा, प्यार, खुशी और आध्यात्मिकता को देते हैं तो हम एक अमीर इंसान कैसे बन सकते हैं? ऐसे तो हमारा ध्यान बढ़ जाएगा। तब उन्होंने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और हमारी लाइफ में कोई प्यार करने वाला होगा ना, और हम खुश होंगे और हम आध्यात्मिक होंगे, तो ये सारी चीज़ें मिल करके हमें अमीर बनने में मदद करेंगी। और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसे सपोर्टिव दोस्त हैं। दोस्तों, मैं सुनील चौहान एक फाइनेंस कोच हूँ और अगर आप पर्सनल फाइनेंस या फिर बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप लोग सीट बुक कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और आई लव यू ऑल। ऐसे ही अपने आप को बेहतर बनाने वाली वीडियोस देखते रहिए।